डायरेक्टर सर्कल की अगर बात कर, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, देखिए मैं डायरेक्टर सर्कल को थोड़ी देर के लिए इसका नाम थोड़ा चेंज करके देखते हैं। इसको मैं डायरेक्टर कर्व के नाम से बोलता हूं। सर्कल तो इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि सर्कल के केस में ये कर्व सर्कल ही आता है। दरअसल हमने जितने भी कॉनिक्स अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये हम सर्कल पढ़ रहे हैं यहाँ पे। आगे हम क्या पढ़ेंगे, हमारा पैराबोला स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिन बाद, फिर हमारा एलिप्स, फिर हाइपरबोला, और इसके आगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला, छोटा सा पार्ट है। तो ये जो पांचों है, 1 2 3 4 5, इन सब का डायरेक्टर कर्व होता है। मगर सर्कल के केस में क्योंकि ये डायरेक्टर कर्व सर्कल आ जाता है, इसलिए इसको डायरेक्टर सर्कल बोल देते हैं। वैसे इलिप्स के केस में भी ये सर्कल ही आ जाता है। पैराबोला के केस में ये एक स्ट्रेट लाइन आता है, इसलिए इसको डायरेक्टर लाइन नहीं बोलते हैं, इसका नाम डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो एक्चुअली हम जो पैराबोला के केस में ये जो देखते हैं ना, ये डायरेक्ट्रिक्स आती है, ये इसका डायरेक्टर कर्व ही होता है। सर्कल के केस में सर्कल ही आ जाता है, इलिप्स के केस में भी ये सर्कल ही आ जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नहीं अब वो ऑक्सिलरी, आई एम सॉरी, इलिप्स के केस में भी ये आपका एक, हाँ, सर्कल सर्कल ही आता है, ये भी सर्कल ही आता है उस केस में भी। हालांकि इलिप्स की भी एक लाइन डायरेक्ट्रिक्स उसकी भी होती है, ठीक है ना, वो एक डायरेक्ट्रिक्स उसकी भी होती है। मतलब आपके इलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स भी होती है, वो जब हम आए वहां पे जब पढ़ेंगे तब हम उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। मगर हाँ, ये बात तो सच है कि डायरेक्टर सर्कल का काम भी पैराबोला के केस में डायरेक्ट्रिक्स ही करती है। अब डायरेक्टर सर्कल या डायरेक्टर कर्व होता क्या है, तो देखिए समझिए अब इस चीज को। ये लोकस होता है ऐसे पॉइंट का, मैं पहले एक सर्कल बनाता हूं। सारे बच्चे आ गए ना प्रॉपर? हाँ, देखिए अगर मैं कोई एक सर्कल ड्रॉ करूं, ये सर्कल हो गया। अब मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं पहले। जैसे एक ये टेंजेंट हो गई, ये एक टेंजेंट हो गई, और दूसरी अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो सपोज मैं जानबूझ के इसको इस तरीके से ड्रॉ करूंगा कि 90 डिग्री बन जाएगी ये। अभी ये दोनों टेंजेंट 90 डिग्री है ना। ये आपका पॉइंट हो गया जहां से दोनों टेंजेंट डाली गई है, x1 कॉमा y1। अब ये 90 डिग्री की है। अब इस पॉइंट का जो लोकस होगा वही आपका डायरेक्टर सर्कल होगा। मतलब ऐसा पॉइंट, मतलब वो पॉइंट जहां से डाले गई टेंजेंट के बीच का एंगल है वो π/2 हो जाए, तो वो जो पॉइंट का लोकस जो आएगा ना, वो एक डायरेक्टर सर्कल आता है। अब इस केस में ये आपका पॉइंट है जहां से डाली गई जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री होगी। इसका लोकस क्या होगा? इसका लोकस आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये पॉइंट को देख लो आप। अगर ये टेंजेंट, ये पूरा सिस्टम है, अगर इस कर्व के ऊपर, सर्कल के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, तो जैसे ही ये इस पाथ में स्लाइड कर सकता है, यहां आएगा, तब ये सिस्टम ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा आपको। ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। ये ऐसा घूम के आएगा, ये यहाँ जब ये यहाँ आएगा, तब ये कुछ सिस्टम ऐसा दिखने लग जाएगा आपको। ये तो ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट का लोकस जो होगा वो एक सर्कल ही आ जाता है। तो कुल मिलाकर के ऐसा कर्व जिसके जिस मतलब वो पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिस पर से डाली गई टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 आ जाए, तो उस पॉइंट का जो लोकस होता है वो आपका डायरेक्टर सर्कल होता है इस सर्कल के केस में। तो यहां से मैंने आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करी है कि वो क्या आएगा आपके पास में। तो अगर ये आपके 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर इस सर्कल, अगर ये इस तरीके से मूव करिए, गोल गोल घूम सकता है, क्योंकि तब भी अगर ये यहां भी आ जाएगा तो ये टेंजेंट भी साथ साथ ही मूव होने लग जाएंगी, ये स्लाइड होने लग जाएंगी ना इसके ऊपर। सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट स्लाइड हो सकता है सर्किल पे, तो इसको अगर मैं स्लाइड कराना स्टार्ट कर दूं, तो ये यहां जब आएगा तब ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा आपको। ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, ये ऐसा, ऐसा कुछ है ना। इसी तरीके से जब ये पॉइंट घूम करके ये यहाँ आएगा, ये यहाँ, तब ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा दिखने लग जाएगा, ये ऐसा दिखने लग जाएगा। ये जब यहाँ आएगा तो ये ऐसा कुछ दिखने, सॉरी ये कट गया, ये कैंसिल करके अंदर चला गया, उसको अंदर नहीं जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा आपको, ये ऐसा। तो ये विजुअलाइजेशन क्लियर है या नहीं है आपको रोहित? ये सब बच्चों को अगर ये इसी तरीके से, सपोज ये ऐसे एक पाथ होगा, एक सर्कल ही होगा, ये पूरा एक सर्कल आ जाएगा, इसके हर पॉइंट से ये ऐसा है, इस तरीके से।
यहाँ से देखोगे तो यहाँ से ये कुछ ऐसा, ये यहाँ ये ऐसा कुछ ऐसा, तो ये ऐसा कुछ बनने लग जाता है। क्लियर है आपको? समझ में आई मेरी बात? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझे आप या नहीं समझे इस बात को? सन्मेश, सन्मेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या हुआ भाई? अच्छा अच्छा, यस सर, यस सर। आप लोगों के माइक ऑन है, आप लोग बात कर सकते हैं। समझ में आई? मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ, जो चीज विजुअलाइज कराना चाह रहा हूँ, वो चीज विजुअलाइज हुई आपको? क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? रोहित, क्लियर है यस आपको? सर। है ना? अच्छा, अगर आपको फिर क्लियर है तो मुझे आप बता सकते हैं कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या होगी? इस सर्कल की जो रेडियस है, इस जो डायरेक्टर सर्कल की जो रेडियस है, वो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस क्या होगी? और इसका सेंटर कहाँ पे होगा? बताओ। अगर आप समझ ही गए तो बताओ मुझको फिर, इसका सेंटर कहाँ होगा और इसकी रेडियस कहाँ होगी? सेंटर तो सेम होगा ना सर। कौन बच्चा बोल रहा है ये? सर सेम होगा सर। कौन कौन बच्चा बोल रहा है ये? नाम बताए बेटा अपना। सन्मेश नहीं, कोई और बोल रहा था। कौन बोल रहा है? जिस बच्चे ने भी ये बात बोली है कि सर ये सर्कल तो इसका सेम ही होगा, मतलब डायरेक्टर सर्कल मेन सर्कल के कोसेंट्रिक होगा, कौन था ये बच्चा? अपना नाम बताइए प्लीज। सर सिद्धेश। सिद्धेश, सिद्धेश बिल्कुल सही बोल रहा आपने, एकदम सही ये बोला आपने। ये जो सर्कल आएगा बिल्कुल इसके कॉन्सेंट्रिक होगा, और जब आपने इसका कॉन्सेंट्रिक बता ही दिया है तो फिर ये भी बता ही दो ना कि ये जो डिस्टेंस होगी ये सेंटर से, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। रेडियस होगी। ये रेडियस हो जाएगी। अच्छा, इसकी रेडियस से अगर आप बात करें, अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो सिद्धेश आप ये भी जानते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल बनते हैं, लाइक ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये आपके पास क्या बनते हैं? ये आपके पास में जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बनते हैं, सेम बनते हैं बिल्कुल। बोलो सिद्धेश, सेम ट्रायंगल बनते हैं ना? हाँ ये सर। ट्रायंगल तो सेम बनते हैं, तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा और ये एंगल भी 45 हो जाएगा। अब ये आर है, ये आर है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये बचा क्या 45 होने के अलावा? तो ये किसी बच्चे का मैसेज आया है, ये जो आपके पास एंगल है ये भी 45 हो जाएगा। ये भी आर है, तो ये भी आर है, ये भी 45, ये भी 45, ये और ये दोनों इक्वल, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? √2r हो जाएगी। इसका मतलब अगर मेरे पास सर्कल ये है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो सिद्धेश इसके इसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन बताओ, बताओ। बोलो। सर हाँ, √2r स्क्वायर हो जाएगा। x माइनस एच और स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू वॉट? √2r, मतलब 2r स्क्वायर, यही होता है बस। यही 2r स्क्वायर। 2r स्क्वायर, यही डायरेक्टर सर्कल है आपका। ये हमने पढ़ लिया इसको ज्योमेट्री से, बहुत इजीली हमको समझ में आ गया विजुअलाइजेशन से। अब इसका थोड़ा डीप में जाकर के, क्योंकि इसकी, मेरी बात सुनना, मैं अब इसका तरीका आपको दूसरा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सर्कल के केस में ये विजुअलाइज करना बहुत आसान हो गया कि भाई ये π/2 की ये टेंजेंट का ये आपके पास सिस्टम है, इसको इसके ऊपर अगर स्लाइड कर दें तो ये तो सेंटर यहीं पे ही होगा, रेडियस इतनी हो जाएगी। सर्कल के केस में तो बहुत इजी था, मगर आगे जो चीजें आने वाली है ना, वहां पर ये सिमेट्रिसिटी नहीं मिलेगी। लाइक एलिप्स के केस में तो सिमेट्रिसिटी नहीं मिलेगी आपको। जैसे एलिप्स अगर ये हो गया, यहां पर अब अगर मैं टेंजेंट डाल दूं और मैं बोल दूं ये 90 डिग्री है, अब आप इसकी रेडियस नहीं बता सकते। मैं बोल दूं कि ये आपका पैराबोला है, ये मेरे पास टेंजेंट है एक और दूसरी टेंजेंट ये दोनों 90 है, तो ये अब कैसे घूमता है ये नहीं बता सकते। हालांकि ये तो सर्कल भी नहीं होता है, मगर वो तो मैंने बता दिया आपको सर्कल नहीं है, वरना आप तो अभी भी यही सोचते कि यहाँ पे भी सर्कल आएगा। ऐसा नहीं है। तो अब एक्चुअल तरीका क्या होता है? वो तरीका जो होता है वो हमारे पास ज्योमेट्री से नहीं आएगा, वो हम जो पढ़े ज्योमेट्री से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मगर ये जो मैं तरीका आपको एल्जेब्रिक तरीका बताने वाला हूं, ये हर कर्व में एज इट इज अप्लाई हो जाता है। वैसे अब आपको पता पड़ चुका है इस केस में डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, तो अब हम पढ़ते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन पार्ट देखते हैं इसका। डायरेक्टर सर्कल इज अ नेम, द डायरेक्टर सर्कल is a name, director circle is a name given to a special locus, given
to a spatial locus. Given to a spatial locus. Locus of a point P. Locus of a point P. Locus of a point P which moves such a way that pair of tangent drawn from point P, that pair of tangent drawn from point P to a given circle always perpendicular to each other. कौन परपेंडिकुलर होंगी? टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगी. समझ में आया ना? तो मैं आपको ऑलरेडी सर्कल के केस में तो एक तो ज्योमेट्रिकल वे में आपको बता ही चुका हूं देखने का तरीका क्या है. जैसे सपोज अगर ये आपका कोई सर्कल है, यहाँ से अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इसके ऊपर, जैसे सपोज ये एक टेंजेंट हो गई, दूसरी टेंजेंट ये कुछ हो जाएगी आपकी. तो ये दोनों टेंजेंट आपकी क्या है? परपेंडिकुलर है. ये दोनों, ये पी हो गया आपके पास में, है ना? तो ये पॉइंट आपका, अच्छा पहले सेंटर बनाना सही रहेगा. ये सेंटर बना दीजिए यहाँ पे. ये देख लीजिए ये, और यहाँ से ये आपका एक्चुअली स्क्वायर बन जाता है पूरा. ये जो बन रहा है ना, ये पूरा एक स्क्वायर बन जाता है. ये अभी क्या है ना, थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया इसलिए लग नहीं रहा है बेटा, वरना ये पूरा स्क्वायर बनता है. और आप भी समझदार हो यार, स्क्वायर तो बनेगा ही. ये 90 है तो ये 45 है, ये भी 45 है, और ये भी 45 ही होगा. ये आपका 90 है, ये भी 90 है. तो आप ये सब साइड्स बराबर है, ये सब साइड बराबर है. तो ये आर है, ये आर है, तो ये √2r हो जाती है. ये आपका पॉइंट पी है, और सेंटर तो यही होगा इसका, एच कोमा के जो भी था. इफ गिवन सर्कल is x square plus y square, x minus h का स्क्वायर, y minus k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, देन इट्स डायरेक्टर सर्कल इस कितना हो जाएगा? कोसेंट्रिक होता है y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू, और रेडियस कितनी हो जाती है? √2 टाइम हो जाती है r स्क्वायर. ये होगा, ठीक है ना? ये तो हो गया हमारे पास ज्योमेट्रिकल तरीका, जो सर्कल में बाय डिफॉल्ट इजीली लग जाता है. सर्कल में तो इजीली लग जाता है, मगर हर बार नहीं लगेगा. तो अब हम पढ़ते हैं डायरेक्टर सर्कल, दूसरा सेकंड मेथड से. डायरेक्टर सर्कल, किसी बच्चे का मैसेज आया? नहीं. डायरेक्टर सर्कल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. किसी बच्चे का मैसेज आया है? लास्ट स्लाइड, यस, देख लीजिए लास्ट स्लाइड. बोलो, किसी बच्चे का मैसेज आया था? क्या हुआ लास्ट स्लाइड में? बोलो सन्मेश. सन्मेश क्लियर है? यस. चलिए, ये तुम क्या कर रहे हो? लास्ट स्लाइड बार बार इसे स्लाइड क्यों देख रहे हो? क्या करते हो ऐसे देख के? स्क्रीनशॉट लेते हो क्या? क्यों सन्मेश? हाँ सर. तो मैं भेजता तो हूँ भाई, मैं भेज तो देता हूँ ग्रुप में, क्यों ले रहे हो स्क्रीनशॉट? चलिए सन्मेश, आप इसका कोई दूसरा तरीका बता सकते हो खींची गई टेंजेंट का? अब जो मैं तरीका बनाने वाला हूं ये हमारा ज्योमेट्रिकल नहीं है, ये हमारा
एल्जेब्रिकल तरीका है। तो लेट अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P x1 कॉमा y1, या फिर x1 y1 से अच्छा h कॉमा k लेते हैं। क्यों? क्योंकि P का लोकस निकालना है, इसलिए h कॉमा k विद स्लोप m। मतलब मैंने क्या करा है ना, मैंने ये जो हमारे पास सर्कल आया है ओरिजिन पे जो सेंट्रलाइज्ड है, ये इसके सेंटर ओरिजिन है, ये ओरिजिन इसके सेंटर है, ओरिजिन सेंटर है। मैंने यहाँ पर कोई P पॉइंट ले लिया h कॉमा k, और यहां से मैं क्या करता हूं ना, देखो होता क्या है ना मित्र, एल्जेब्रिक तरीके को ज्योमेट्री से लिंक करके देखना बेवकूफ़ी होती है। अब हम जो बात करेंगे ना वो सिर्फ इक्वेशंस की बात करेंगे, सिर्फ कि भाई हाँ कंडीशन ज्योमेट्री की लगेगी मगर सॉल्व हम इक्वेशन को करेंगे। मैंने यहाँ से इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ करा दी, इसका स्लोप मुझे पता है m है। अगर ये m है और ये इसकी टेंजेंट है तो इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, y इक्वल टू mx प्लस या फिर माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। क्या सन्मेश यही इक्वेशन नहीं होगी इसकी, बोलिए। Yes. ठीक है, नाउ मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं h कॉमा k से डाली गई टेंजेंट की इक्वेशन निकालना मेरा पर्पस नहीं है, मुझे तो वो डायरेक्टर सर्कल निकालना है। क्या होगा, जो डायरेक्टर सर्कल मैं ऑलरेडी ज्योमेट्री के हिसाब से देख चुका हूं, तो वो मुझे यहां से मैनिपुलेट करके निकालना पड़ेगा। अब नाउ इफ दिस टेंजेंट passes through point P h कॉमा k, देन क्या करेंगे सन्मेश, यही करेंगे। Yes. अब मुझको h और k में इक्वेशन चाहिए, तो ये माइनस एम एच ये लिखा के आया इधर, और ये मेरे पास, मैंने प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि मुझको नहीं पता एम की इस कॉरेस्पॉन्ड में कौन सी ये वाली टेंजेंट है या ये वाली टेंजेंट है, मतलब ये वाली टेंजेंट मुझको नहीं पता, इसलिए मैंने प्लस और माइनस दोनों ले लिए। हालांकि आंसर दोनों में से किसी एक से ही आएगा। आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, वैसे यहाँ पर बोल सकते थे अपन प्लस लेकर के, क्योंकि एम हमने कंसीडर किया है, ये हमने कंसीडर किया, आंसर किसी से एक से ही आएगा यहाँ से, ठीक है ना। चलिए खैर, ये m हो गया और ये मेरे पास प्लस माइनस या फिर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या करूं यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए, स्क्वायर बोथ साइड। Yes. चलो अब देखो इधर, तो कितना आएगा, k माइनस एम एच का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर। अब ये बात तो आपको पता है, ओहो, अब ये बात तो आपको पता है कि ये एम में क्वाड्रेटिक आएगी, जो भी आएगा एम में क्वाड्रेटिक आएगी, ये एम में ही क्वाड्रेटिक आएगी, और क्योंकि एम ही वेरिएबल है, एच कोमा के तो जो है वो हमने एज्यूम किया है, एम इस क्वाड्रेटिक के दो रूट होंगे, एक m1 होगा एक दूसरा m2 होगा, जो दोनों टेंजेंट आ जाएंगी। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को अगर इजी करूं तो एम स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहां से कितना आएगा, एम स्क्वायर का, ये एच स्क्वायर और ये माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। फिर आपके पास केवल m का कॉफिशिएंट आएगा, केवल m का कॉफिशिएंट कितना आएगा, m माइनस 2 एच के, ठीक है ना। अब बचती है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितनी आएगी, के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सन्मेश इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे, लेट बोलो, 2. कौन कौन से, Sum of roots. m1 m2 होंगे ना, हाँ. मान लिया। अच्छा अगर ये दोनों टेंजेंट मैं बोल दूं परपेंडिकुलर है, भाई हम डायरेक्टर सर्कल निकाल रहे हैं ना, बोलो सन्मेश, हम डायरेक्टर सर्कल निकाल रहे हैं ना, Yes. उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि ये दोनों जो टेंजेंट होंगी वो क्या होंगी, वो दोनों क्या होंगी टेंजेंट,
परपेंडिकुलर होगी ना, परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर होगी तो हम तो ये जानते हैं ना, बट m1 m2 minus 1 बस वी नो -1 product of वी नोज दैट m1 डॉट m2 इक्वल टू -1, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ से कितना आएगा, किसी बच्चे का मैसेज आया है, k square minus r कितना हो जाएगा, c k अपॉन square है, minus r upon हाँ k स्क्वायर c माइनस आर, c अपॉन है k upon स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, हाँ तो कितना आया, k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, यही आया, r तो ये एच स्क्वायर yes प्लस के स्क्वायर yes इक्वल टू 2r स्क्वायर आ गया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस लोकस निकाल रहे हैं ना भाई, हाँ तो लोकस निकालने हैं तो क्या करेंगे, एच और के को किस में रिप्लेस करोगे आप, एक्स और वाई में रिप्लेस करोगे ना, x और y तो ये आ गया नहीं आ गया, आप खुद बताओ, क्या ये डायरेक्टर सर्कल आ गया या नहीं आ गया, yes sir आ गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर ये मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो अभी अभी हमने देखा कि क्या होता है, वहीं पे सेंट्रलाइज होता है, और रेडियस जो होती है वो √2 टाइम डबल हो जाती है, मतलब 2r स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर की जगह, तो ये वही तो आ गया, देखो ये वही तो आ गया, है ना। सिमिलरली फॉर सर्कल x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, अब यहां पर समस्या क्या आती है ना, यहां पर वो m स्लोप की आपकी जो टेंजेंट रहेगी, सिमिलरली फॉर सर्कल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पी एच कोमा के तो मैं यहाँ ले चुका हूं, तो अब मुझको यहाँ पे पी को क्या लेना पड़ेगा, अल्फा और कोमा बीटा ले लेता हूँ, अल्फा कोमा बीटा विद स्लोप m, क्या हो जाएगा, y माइनस के देख चुके हो m x माइनस एच, प्लस और माइनस दोनों लेना है, मैं दोनों ले सकता हूँ, चाहूं तो एक भी ले सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, उससे फर्क पड़ना नहीं है, तो मैं प्लस ले लेता हूँ, ले लूं या दोनों लूं, अरे बोलो, हेलो हेलो, प्लस ले लो। कौन सा भी ले क्योंकि लो। फर्क पड़ना नहीं है ना, मैं बोल दूंगा चलो कि ये वाली टेंजेंट है तो ये पी अल्फा कोमा बीटा यहाँ पर है, अगर ये वाली टेंजेंट आ रही होगी तो बोल दूंगा पी अल्फा कोमा बीटा यहाँ पर है, क्योंकि ये तो आपके पास जो है कौन सा है, ये तो वेरिएबल पॉइंट है ना, कहीं भी ले सकते हो आप इसको, तो मैं प्लस ले लेता हूँ, वैसे भी प्लस और माइनस का फर्क पड़ना भी नहीं है, आर √1 प्लस एम स्क्वायर अगेन पासेस थ्रू, अगेन मतलब टेंजेंट पासेस थ्रू दिस, टेंजेंट passes through p अल्फा कोमा बीटा, तो अल्फा कोमा बीटा से सेटिस्फाइड करा देंगे, तो बीटा माइनस के m अल्फा माइनस एच प्लस √1 प्लस एम स्क्वायर, अब क्या करूंगा मैं, इसको इधर लेके आऊंगा, बीटा माइनस के प्लस m अल्फा माइनस एच इसका पूरे का स्क्वायर प्लस इक्वल टू r √1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर, अब आप खुद देख लो, यहाँ से फिर से आपका एम में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, और एम में क्वाड्रेटिक अगर ये आएगी, अगेन अबव इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन m which have two roots m1 and m2, but for director circle
m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। अब हम यहां पर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक नहीं निकालनी है, हमको m1 डॉट m2 मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का c अपॉन ए आइडेंटिफाई करना है। c क्या है आपके पास में? कांस्टेंट टर्म। a क्या है आपका? लीडिंग कोफिशिएंट। तो आप मुझे बताइए m1 डॉट m2 आपके पास क्या होगा? लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? मतलब यहां से कांस्टेंट टर्म आपकी क्या होगी? कांस्टेंट टर्म आपकी क्या होगी? देखिए m का कोफिशिएंट ये रहा आपका, m स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट ये है आपका m का कोफिशिएंट। तो m और m का ही कोफिशिएंट यहां से भी आएगा, तो आपका m स्क्वायर उसका कोफिशिएंट कितना आएगा मुझे बताइए? c अपॉन a, मतलब a कितना आएगा आपका इस केस में बताइए? सर अल्फा आवाज माइनस, ब्रेक हो रहा है। चलिए सर आवाज। इसका फोटो खींच लीजिए कोई। हाँ सर।